उसके बाद जी हम चलते हैं। अब देखें जो नेक्स्ट ग्रुप था हमारे पास, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा था, याद करने की कोशिश तो करें। यानी नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास था जी, आई थिंक ऑन नो अकाउंट। हाँ जी, ऑन नो अकाउंट। अब आपने जो है ना इन बातों को साथ साथ जहन में इस तरह से रखना है कि आप इनको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकें। यानी अगर आपने वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा हुआ है ना, यानी वो मूवीज़ हैं, मतलब जैसे मूवी 1 है, 2 है, 3, मतलब लॉर्ड ऑफ रिंग्स के, तो उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन्वर्जन का यूज़ किया हुआ है। उनमें काफ़ी सेंटेंसेस, मतलब बहुत सारी मूवीज़ में वैसे यूज़ होते हैं। तो ये सिर्फ ये है कि अपने इमोशंस या बात को एम्फोसिस करने के लिए जो है ना आप सेंटेंस को इन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ऑन नो अकाउंट या फिर अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें मैंने इसको सर्कमस्टांसेस नहीं पढ़ा, सर्कमस्टांसेस पढ़ा है। इसी तरह से अगर हम कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनको हम अर की आवाज़ देते हैं, जैसे वर्चुअल होता है, विर्चुअल नहीं होता, ठीक है, वर्चू होता है। ऐसे ही मतलब कि आर से पहले जब आई आ जाता है ना, तो फिर उसको आई की आवाज़, ई की आवाज़ नहीं दिया करते, बल्कि अ की आवाज़ ही दिया करते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जी, इसका मानी क्या होता है। मैंने आपको बताया था इसका इस्तेमाल अमूमन जो है ना वो मॉडल वर्ब्स के साथ होता है, यानी मॉडल वर्ब्स के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसका मानी क्या होगा, यानी वन मस्ट नेवर डू दिस। आप इधर लिख सकते हैं वन मस्ट नेवर डू दिस जी, मतलब कि कभी हुआ ही नहीं काम, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अच्छा, यानी उसको करना ही नहीं चाहिए वो काम, बिल्कुल भी, किसी सूरत भी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट। अच्छा जी, सेंटेंस लेते हैं जी। सेंटेंस हम लेते हैं कि ऑन नो अकाउंट must you show anyone this letter, on no account must you show anyone this letter। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को इन्वर्ट किया जा रहा है, ये एडवर्बियल आ गया, यानी इसको हमने एडवर्बियल का नाम दिया। एडवर्बियल एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरी आ गया, यानी मॉडल वर्ब आ गया। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आ गया। वही ऑर्डर चलता आ रहा है जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था। अच्छा, अब ये भी कह सकते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस मस्ट यू शो एनीवन दिस लेटर, यानी किसी भी सूरत में तुम्हें ये लेटर किसी को दिखाना नहीं है, इट इज़ अ सीक्रेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट कोई और अगर एग्जांपल लें तो हम जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आई टोल्ड जारे दैट ऑन नो अकाउंट विल आई स्पीक टू सैंड्रा, यानी नेम का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल, हमेशा कैपिटल होता है, कोई भी नेम आ जाता है उसका पहला लेटर। आई टोल्ड जारी दैट नो ऑन नो अकाउंट विल आई स्पीक टू सैंड्रा, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल में मैं उससे बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप था वो क्या है जी, वो था ओनली देन वाला। नहीं सॉरी, हमारे पास उससे पहले भी था नॉट ओनली वाला। नॉट ओनली, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, बट के साथ या बट ऑल्सो के साथ, बट ऑल्सो। अच्छा, अब इसका अगर हम सेंटेंस लें, नॉट ओनली डज मैरा स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश एंड साथ एक और लैंग्वेज ऐड करते हैं, इंग्लिश एंड इटालियन, बट शी इज ऑल्सो लर्निंग अरेबिक जी। नॉट ओनली डज मारा स्पीक इंग्लिश एंड इटालियन बट शी इज ऑल्सो लर्निंग अरेबिक। अच्छा, ना सिर्फ मारा जो है वो इंग्लिश और इटालियन बोलती है, बल्कि वो अरेबिक भी सीख रही है। ये इसका मानी ये बनेगा, यानी कि ना सिर्फ वो अच्छा गाता है बल्कि वो अच्छा डांस भी करता है। यानी इस तरह की सिचुएशन के लिए आप जो है ना वो सेंटेंस को इस ऑर्डर में लिखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी इसी तरह से आप जो है इसका ऑर्डर वही रखेंगे, एडवर्बियल, उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब हमारे पास आ जाता है। चलें जी, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हमारे पास, जो लास्ट ग्रुप था वो क्या था जी, वो था ओनली देन वाला, यानी हमारे पास जो ओनली देन, ओनली लेटर, ओनली इन, ये हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप था। इसको हमने कैसे सेंटेंस में यूज करना है, इसको हम कैसे यूज करेंगे जी, किसी ने इसके बारे में सुन रखा है? यानी हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं,
हम एक मतलब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि स्टूडेंट मस्ट नॉट स्किप मॉड्यूल्स, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्किप मॉड्यूल्स, they need to complete each module. Only then will the next module be unlocked. ठीक है जी। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्किप मॉड्यूल्स, स्टूडेंट्स को कोई भी मॉड्यूल मिस नहीं करना। दे नीड टू कंप्लीट ईच मॉड्यूल, उनको हर मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करना है। ओनली देन विल द नेक्स्ट मॉड्यूल बी अनलॉक्ड। यानी ये देखें, ये जो डबल ऑक्सिलरी है वो हम क्या करते होते हैं कि इनके दरमियान में हमने सब्जेक्ट को पुट करना है। ठीक है, ओनली देन एडवर्बियल आ गया, उसके बाद ऑक्सिलरी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मेन वर्ब आ गया। यानी ये सब्जेक्ट जो है ना, ये जब डबल ऑक्सिलरी आ जाए, जैसे हैज़ बीन है, हैव बीन है, विल बी, शैल हैव, ठीक है, इस तरह मतलब जो डबल होता है ऑक्सिलरी, उसमें आप क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट को दोनों के दरमियान में पुट किया करते हैं। बाकी ये ऑर्डर वही है हमारे पास, जो सेंटेंस का ऑर्डर हमारे पास चलता आ रहा है, उसी के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, चलें अब जो है वो आपका छोटा सा एक टेस्ट हो जाए। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जो है वो वीडियो को पॉज करता हूँ, तो मैं तब तक सेंटेंस लिखता हूँ। ऐसे फिर आप लोग कहते हैं कि सर लंबी हो जाती है वीडियो, तो ऐसा करते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आप फिर उसको सोचेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं उनका आंसर बताऊंगा जी। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप इनको इन्वर्ट करने की कोशिश करें। यानी आप पहला सेंटेंस देखें, आई कुडंट फाइंड अ पब्लिक बाथरूम एनीवेयर। नोवेयर ऊपर मैंने रेड में दिया हुआ, इसका यूज करते हुए अपने सेंटेंस को इन्वर्ट करना है। सेकंड नंबर पे, कैली डिडंट हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट एट ऑल। इन नो वे आपने यूज करते हुए सेंटेंस को इन्वर्ट करना है। आई हैव नेवर ईटन सच अ वंडरफुल मील एज दिस। नेवर को यूज करते हुए अपने सेंटेंस को इन्वर्ट करना है। आई विल नेवर ईट ऑयस्टर। नो वे का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को इन्वर्ट करना है। पॉज करें और सोचें कि इनको आप कैसे इन्वर्ट कर सकते हैं जी। तो पहला जो है, इसमें आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था एडवर्बियल, आप नोवेयर यूज करें, नोवेयर। उसके बाद मैंने बताया था ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने क्या यूज करना था, मेन वर्ब। नोवेयर कुड आई फाइंड अ पब्लिक बाथरूम। एनीवेयर नहीं आएगा, डबल यानी आप यूज नहीं कर सकते, डबल नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं हो सकता। ठीक है, नोवेयर और आगे एनीवेयर यूज नहीं करेंगे, यानी आप सिंपली आप इसको इन्वर्ट करेंगे, नोवेयर कुड आई फाइंड अ पब्लिक बाथरूम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे ही ये, अच्छा, ये कैली डिडंट हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट एट ऑल। इन नो वे का यूज करते हुए आप कैसे इसको सेंटेंस को इन्वर्ट करेंगे, इन नो वे डिड कैली हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। इन नो वे, इन नो वे। अच्छा, अब इसमें देखिए सेंटेंस को इन्वर्ट कैसे करना है। इन नो वे के बाद हमने एक चीज मिस कर दी है, ऑक्सिलरी डिड। इन नो वे डिड कैली। उसके बाद आपके पास जो है ये मेन वर्ब आ गया, एडवर्बियल, उसके बाद ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आई हैव नेवर ईटन सच अ वंडरफुल मील एज दिस। नेवर का इस्तेमाल करते हुए आप इसको इन्वर्ट करेंगे, नेवर हैव आई ईटन, नेवर हैव आई ईटन। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने हाफ सिर्फ इसलिए लिखा, आगे आप खुद कर सकते हैं, यानी आप इसको अगर खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी इन नो वे डिड कैली हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, नेवर हैव आई ईटन सच अ वंडरफुल मील एज दिस। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें आपने नो वे का यूज करना है। नो वे का यूज करते हुए कैसे बनाएंगे, नो वे विल आई एवर ईट ऑयस्टर, नो वे। उसके बाद ऑक्सिलरी, विल आई एवर ईट ऑयस्टर। ठीक है जी। तो ये आपका छोटा सा एक टेस्ट था।